रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन किसको कहा जाता है? दुरुस्त करना गलतियों को। ये कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी हैं जिनको अभी हम रेक्टिफाई करेंगे। ये अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे ना तो पेपर में ये आपके 10 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है सबसे पहले परचेज फर्नीचर ₹1000। अब पूरी एंट्री क्या है? बट डेबिटेड इन परचेज, वो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन यहाँ तक आपकी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है कि नहीं हो जाती? इसकी एंट्री आप किस कॉलम में डालोगे? करेक्ट की। तो क्या एंट्री आ गई? फर्नीचर टू कैश। परचेज जब फर्नीचर करेंगे तो क्या एंट्री आ गई? फर्नीचर टू कैश अकाउंट, बट डेबिटेड इन परचेज अकाउंट। लेकिन डेबिट किधर करनी है? अब जैसे देखें, अली से मैंने अभी पूछा था इस एंट्री का, तो अली क्या कहने लगा था? परचेज टू कैश कहने लगा था। तो देखिए ये एक कॉमन मिस्टेक है, ये गलती हो सकती है कि अगर परचेज से गुड्स होना तो तब हम प्रेफर किसको करते हैं? परचेज। अब परचेज से गुड्स नहीं है बल्कि क्या है? फर्नीचर को हम प्रेफर किसको करते हैं? फर्नीचर को। लेकिन वहाँ पर जो अकाउंटेंट बैठा था उसने डेबिटेड किस में कर दिया? यानी उसने रॉन्ग एंट्री क्या डाल दी? परचेज अकाउंट टू कैश। मतलब कैश में कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए अभी अली भी यही एंट्री बोलने लगा था। ठीक हो गया। अब हमें करेक्ट एंट्री का भी पता चल गया और रॉन्ग का भी। जब करेक्ट और रॉन्ग दोनों का पता चल जाए तो फिर उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब रेक्टिफाई करने के लिए देखें, कैश में कोई मिस्टेक नहीं है, यानी यहाँ भी क्रेडिट करेक्ट भी क्रेडिट होना चाहिए था। गलती से भी अगर हमने लिखा तो क्रेडिट ही लिख दिया, तो मतलब इसमें कोई गलती नहीं। सही डेबिट किसको होना चाहिए? फर्नीचर को। उसकी जगह डेबिट क्या कर दिए? अब जब रेक्टिफाइंग एंट्री आप डालने लगे होगे ना, आपने करेक्ट एंट्री को देखना है। किस एंट्री को देखना है? करेक्ट वाली को। करेक्ट में जो चीज़ बच गई हो, जो चीज़ अब क्या बचा है यहाँ पे, और किस साइड पे बचा हुआ है? डेबिट या क्रेडिट? रेक्टिफाइंग में भी ना सेम उसको उधर ही आप लिख लो। अगर ये क्रेडिट में करेक्ट बचा होता तो रेक्टिफाइंग में क्रेडिट में उस चीज़ को हम लिख लेते। अब डेबिट चीज़ बची थी तो डेबिट, समझ आइए नहीं? अब रॉन्ग में जो चीज़ बच जाएगी ना, रॉन्ग में इन केस जो चीज़ डेबिट में बच जाएगी उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट। अगर क्रेडिट में कोई चीज़ बच गई होती तो उसको क्या करते हैं? डेबिट कर देते। समझ आई बच्चों? ये नहीं बात। फिर एक दफ़ा सुन लो। करेक्ट थी फर्नीचर टू कैश। अकाउंटेंट जो बैठा था उसने गलती क्या कर दी? परचेज टू कैश। मीन कैश में कोई मिस्टेक नहीं। जब रेक्टिफाइंग करने लगे होंगे ना तो किस एंट्री को हम देखेंगे? सबसे पहले करेक्ट। करेक्ट अब क्या हो रही है? डेबिट हो रही थी जो बच गई। देखिए क्रेडिट को कट गई ना, बची क्या? डेबिट। उसको यहाँ पर उसी तरह डेबिट में लिखा। अब रॉन्ग में क्या होता है? साइड चेंज हो जाती है। जो चीज़ डेबिट में बची होगी उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। अगर क्रेडिट में बची हुई होती तो क्या कर देंगे? कोई क्वेश्चन है? नो। आगे देखो, आगे आ गया जी पेड वेजेस। पेड वेजेस ₹500। अली एंट्री पूरी हो रही है कि मोहम्मदुल्लाह की नहीं हो रही? क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी? पेड वेजेस वेरी गुड। एंट्री क्या होनी चाहिए? वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, छोड़ दो उसको। बट एंटर इन सैलरी अकाउंट। बट एंटर इन यानी पेड हमने क्या की थी? वेजेस, और एंटर किधर कर दिया? तो क्या गलती की होगी बताओ ज़ैनब, आप बताओ। वेरी गुड। हमने क्या एंट्री डाल दी होगी? सैलरी अकाउंट टू। अब देखो इन दोनों की नेचर सेम है, मतलब इसको हम कैश की जगह नहीं लिख सकते थे, इसको यहाँ डेबिट किया। अब यहाँ पर फिर देखो कैश, कैश से क्या हो गया? मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अली रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए? किसको देखेंगे सबसे पहले? करेक्ट। करेक्ट जिस साइड पे डेबिट है तो उसको डेबिट ही लिखेंगे। ये गलत डेबिट है तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। समझ आई बच्चों? ये नहीं आई बात। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स ₹1000। सोल्ड गुड्स ₹1000। ये यहाँ पर हम यूँ करते हैं सोल्ड मशीनरी इंटर इन सेल अकाउंट। ठीक है, सोल्ड मशीनरी ₹100। क्या एंट्री आनी चाहिए? कौन बताएगा? कैश अकाउंट टू मशीनरी। कैश टू मशीनरी।
सेल क्यों नहीं डाला? मशीनरी। वेरी गुड। जब गुड्स आएगा तो तब सेल आएगा, गुड्स की जगह कोई और चीज़ आएगी तो फिर वो एंट्री क्या आ गई? कैश अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट रिकॉर्डेड इन सेल अकाउंट। रिकॉर्ड किधर कर दिए? सेल। रिकॉर्ड किधर कर दिए? सेल ने। इसकी क्या एंट्री? हमने गलत एंट्री क्या डाल दी होगी? कैश अकाउंट टू। देखिए अभी यहाँ पर अगर गुड्स होता तो सेल क्रेडिट होना था है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो ये बात हमारे मुँह से भी एक दफ़ा निकली है, कैश टू सेल। समझ आई है नहीं बात? क्यों जी? करेक्ट क्या थी? जब गुड्स की जगह कोई और चीज़ लिखी होगी ना तो फिर सेल नहीं आएगा, वो चीज़ आ गई। लेकिन गलती से हमने क्या डाल दिया? सेल। अब देखो डेबिट आपस में दोनों ख़त्म। अब रेक्टिफाइंग के वक्त देखेंगे करेक्ट में क्या चीज़ बची और किस साइड पे बची? जो करेक्ट में चीज़ बची होगी ना रेक्टिफाइंग में, उसको उसी साइड पे लिखेंगे। अब यहाँ सेल क्रेडिट हो रहा है ना, रॉन्ग जो चीज़ रॉन्ग क्रेडिट हो रही होगी उसको क्या कर देंगे? डेबिट। समझ आई बच्चों? ये नहीं है बात। अली देखो ये एंट्री क्या थी? यहाँ पर हमारे पास क्या बचा था? फर्नीचर। उसी तरह देखो उसको मैंने ये लिखा, ये गलत डेबिट था तो मैंने क्या कर दिया? इसको क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या बचा? क्रेडिट में बचा, वो क्रेडिट उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा और ये गलत क्रेडिट है ना, और ये हो जाएगा डेबिट। रिसीव फ्रॉम असलम ₹600। क्या एंट्री होगी वैसे इसकी? असलम 600 रुपये असलम से रिसीव किए। कैश अकाउंट टू असलम। कैश अकाउंट टू असलम अकाउंट। असलम। कैश अकाउंट टू यानी परचेज मशीनरी फ्रॉम असलम। परचेज मशीनरी फ्रॉम असलम। तो क्या एंट्री इसकी करेक्ट होनी चाहिए? बताओ ना बेटा। मशीनरी टू असलम। देखो परचेज मशीनरी कर रही है तो मशीनरी आ रही है हमारे पास किससे? अगर नाम ना होता तो क्या लिखता नहीं यहाँ पर? मशीनरी टू कैश। नाम है तो असलम, ठीक है। ₹500 एंटर इन फर्नीचर अकाउंट। एंटर इन अली बताओ, आप बताओ, कोई नहीं बोलेगा। क्या गलत एंट्री डाल दिया उसने? वेरी गुड। फर्नीचर अकाउंट टू असलम। अब असलम में तो कोई मिस्टेक? अब करेक्ट एंट्री है, रेक्टिफाइड एंट्री बताओ क्या? सर जी ये उधर डेबिट में जाएगा। ये फर्नीचर किस में आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। अब जो पॉइंट है आप लोगों का चेंज होने लगा थोड़ा, ये इसलिए मैंने उसको कहा है इसको पॉइंट करो, ठीक है। परचेज बुक अंडर कास्ट। परचेज बुक ₹500। क्या इस सेंटेंस का मतलब? परचेज बुक अंडर कास्ट। कम पैसे कम परचेज बुक अंडर कास्ट ₹500। कम मतलब पैसे जिसके कम लगे कम लिख दिए। परचेज बुक में ₹500 कम लिख दिए। यही बात हो रही है। अगर मैं इसकी पिछली तर्जुमा करूँ तो यही बात हो रही है कि परचेज बुक अंडर कास्ट ₹500, परचेज बुक में ₹500 कम लिख दिया। अब मुझे बताओ परचेज बुक की नेचर क्या है? डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है। परचेज बुक की नेचर क्या है? डेबिट या क्रेडिट है? डेबिट। परचेज बुक की नेचर क्या है? डेबिट में ₹500 कम लिख दिया है। ₹500 कम। डेबिट में 500 कम है तो वो डेबिट ही होना चाहिए या क्रेडिट हो जाना चाहिए? ₹500 का में क्रेडिट हो जाएगा। नहीं अगर अंडर कॉस्ट है तो फिर नहीं होगा। देखिए थोड़ी सी एक तो जैसे मेरी बात सुनिए, ₹500 परचेज में कम लिखा हुआ है, मतलब डेबिट में ₹500 तो हम डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में? डेबिट में रखेंगे ना सर, कम हुआ है। डेबिट में लिखेंगे तो वो बराबर होगा ना। आपने रोटी नहीं खाई हुई तो आप रोटी ही खाओगे तो काम होगा ना। जब रोटी खाने में तो काम नहीं होगा। आपकी इस पॉकेट में ₹100 होना चाहिए था, 50 है। 50 और इसमें डालोगे तो वो 100 होगा ना। ये तो नहीं होगा कि 50 दूसरे में डाल दोगे तो और ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगी आपको।
समझ आइए नहीं है ज़रा, है क्या कहा है मैंने? अच्छा, परचेज बुक हमेशा क्या होती है आपकी? डेबिट। डेबिट में 500 रुपया आपका कम लिखा हुआ, ठीक है। अब ना इसकी हमने कोई करेक्ट एंट्री डाली हुई है, ना इसकी कोई हमने रॉन्ग ना इसकी कोई करेक्ट है और ना इसकी कोई रॉन्ग है। सिर्फ हमें ये पता है कि परचेज बुक में 500 रुपया कम है। तो परचेज में कम है तो मतलब वो तो डेबिट ही अपनी जगह रहेगा कि नहीं रहेगा? किसकी वजह से कम है? कोई वजह पता है हमें? कोई वजह बताई हुई है क्यों? देखो एंट्री में हमेशा दो चीज़ें होती है ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब इस एंट्री में मुझे बताओ कोई दूसरी चीज़ है? कैसे बताओ? कोई चीज़ भी नहीं है, हमें सिर्फ एक तरफ का पता है, दूसरी तरफ का पता ही नहीं है। दूसरी तरफ हम क्या यूज़ कर देंगे फिर? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एंट्री का दो इफेक्ट डालने ज़रूरी है, एक डेबिट में और एक अभी किस वजह से कम है ये वजह हमें पता नहीं है, इसलिए सस्पेंस कुछ भी चीज़ हो सकती है। अंडर कॉस्ट अगर हो उसकी नेचर चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर ओवर कॉस्ट हो तो फिर डेबिट से क्रेडिट होगा, क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। जब अब जो डेबिट अंडर कास्ट है तो वो डेबिट ही रहेगी, डेबिट ओवर कास्ट हो जाएगी तो वो क्रेडिट। अब आगे देखना, सेल बुक ओवर कास्ट। सेल बुक की नेचर क्या है भाई ये बताओ? क्यों है? देखो जब परचेज की डेबिट है तो सेल उसके ऑपोजिट ऑटोमेटिक क्या होगा? क्रेडिट। अब क्रेडिट में इस जुमले का अगर मैं मतलब देखूं, सेल बुक ओवर कास्ट रुपीज़ 600, यानी क्रेडिट साइड आपकी 600 रुपया ज़्यादा लिख दी है। क्रेडिट में 600 रुपया ज़्यादा लिख दी है, क्रेडिट में 600। जब क्रेडिट में ज़्यादा लिख दोगे तो उसको क्या करेंगे? ना एडजस्ट में डेबिट करेंगे ना। और यार मेरी सिर्फ जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। सेल बुक क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट में 600 रुपया ज़्यादा लिख दिया आपने, डेबिट करेंगे। देखो आपकी इस पॉकेट में 100 होना चाहिए था, आपने 200 डाल दिया, तो क्या करोगे? कम कर निकालोगे, उलट जाएगा ना। अब जो सेल बुक की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट में 600 ज़्यादा लिख दी है तो उसको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे और तब वो ठीक होगा ना। और सस्पेंस कर देंगे साथ। देखो सेल बुक की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट में 600 रुपया क्या लिख दिया? ज़्यादा। कम नहीं लिखा हुआ, क्या लिख दिया? ज़्यादा। उसको कम करना है, तो उसको कम करने के लिए जब हम डेबिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मेरे 2 पॉकेट है, कितने पॉकेट है? 2, ठीक है। दोनों में कितना होना चाहिए? 100। दोनों में कितना होना चाहिए? 100 रुपया दोनों में होना चाहिए। मैं एक पॉकेट का नाम क्रेडिट है और एक का नाम डेबिट है। मैंने क्रेडिट में 200 डाल दिया, 100 डालेंगे तो वो बराबर होगा। अब समझिए नहीं हुआ। तो जब 600 क्रेडिट में ज़्यादा है तो उसको मैं क्या कर दूंगा? डेबिट। दूसरी वजह मुझे पता नहीं है तो मैं क्या यूज़ करूंगा? सस्पेंस। अच्छा अभी जैसे वैसे ने एक बात की थी कि जब अंडर कास्ट होगी ना तो साइड चेंज है, यानी डेबिट अंडर कास्ट है तो वो डेबिट ही रहेगी, क्रेडिट अंडर कास्ट है तो वो